तो चलिए आज हम एक ऐसे एक्टर की कहानी में उतरते हैं जो बॉलीवुड की मतलब सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अक्षय खन्ना। जी, अक्षय खन्ना। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके करियर का एक बहुत गहरा विश्लेषण करती है और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। और सवाल ये है कि एक एक्टर जिसकी तारीफ शाहरुख खान से लेकर करीना कपूर तक मतलब हर कोई करता है, बिल्कुल। जिसे हॉलीवुड के लायक माना जाता है, वो कभी वो पारंपरिक सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया? और अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि 2025 में ट्रेड एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये साल उनके करियर का सबसे बड़ा साल बन सकता है। ये बहुत ही अजीब बात है। आप सोचिए, एक एक्टर जिसके करियर में 17 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में हैं। 17? हाँ, और जो 5 साल तक इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब रहता है, वो अचानक वापस आकर बॉक्स ऑफिस पर मतलब इतना बड़ा धमाका कैसे कर सकता है? ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है सच में। और इसी स्क्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है अक्षय खन्ना का खुद का नजरिया। मुझे लगता है यहीं से ये पहेली सुलझनी शुरू होती है। उनका वो मशहूर बयान है ना। बिल्कुल। मैंने यह नहीं कहा कि मैं एक मूवी स्टार बनना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने इसे जीकर दिखाया है। उनका इंटरव्यू से बचना, जिसे वो खुद एक फोबिया कहते हैं। हाँ, फोबिया, या इंटरव्यू देने के फौरन बाद उसे दिमाग से निकाल देना, ये सिर्फ शर्मीलापन तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ये उनकी पेशेवर पहचान का एक तरह से एक फंडामेंटल हिस्सा है। वो किस्सा भी तो है, अलीबाग वाला। हाँ, कहते हैं कि अगर उन्हें वीकेंड पर ऑस्कर भी मिले तो शायद वो उसे लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अलीबाग में अपना वीकेंड छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये मजेदार है, पर ये उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। मतलब एक तरफ बॉलीवुड की चकाचौंध अवार्ड्स और दूसरी तरफ अलीबाग का सुकून। और ये बात और भी हैरान करती है जब हम सोचते हैं कि वो तो खुद इंडस्ट्री के दिल से आते हैं। उनके पिता विनोद खन्ना अपने समय के सुपरस्टार थे। और शायद यही विरोधाभास उनकी कहानी की जड़ है। एक स्टार के घर में जन्म लेना, लेकिन स्टारडम की धूप से हमेशा बचना। उनका बचपन भी वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और उनके पिता विनोद खन्ना ओशो आश्रम चले गए। अच्छा। तो उन्हें और उनके भाई को उनकी माँ ने ही पाला। तो एक स्टार किड होने के साथ साथ उनके अनुभव काफी अलग थे। उन्होंने तय तो कर लिया था कि एक्टर बनना है, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। हाँ, कि उनके पिता विनोद खन्ना खुद एक सुपरस्टार होकर भी शुरुआत में इसके खिलाफ थे। मतलब वो चाहते थे कि अक्षय कोई स्थिर करियर चुने। जी, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की अनिश्चितताओं को जानते थे। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक पिता जिसने स्टारडम की ऊंचाइयां देखी, वो अपने बेटे को उसी रास्ते पे जाने से रोक रहा था। तो उनकी शुरुआत ही एक पैराडॉक्स से हुई। उनके पिता ने ही उन्हें हिमालय पुत्र से लॉन्च किया, जो मतलब स्टारडम का सबसे बड़ा सिंबल है। पर अक्षय को पहली ही फिल्म से ये एहसास हो गया कि वो इस चकाचौंध के लिए नहीं बने हैं। फिल्म फ्लॉप हो गई। और उन्होंने खुद कहा कि उन्हें लगा कि वो अपने पिता के सामने स्क्रीन पे धुल गए। ये सिर्फ एक्टिंग का मामला नहीं था, ये शायद उस स्टार ऑरा के सामने असहज होने का पहला संकेत था। सही बात है। लेकिन उस फ्लॉप के 2 बहुत सकारात्मक नतीजे निकले। एक, अक्षय को बेस्ट डेब्यू का स्क्रीन अवार्ड मिला, और 2, विनोद खन्ना को यकीन हो गया कि बेटा एक्टिंग कर सकता है। और फिर उसी साल 1997 में उन्हें बॉर्डर मिली। और वो भी किस्मत का ही खेल था। हाँ, धर्मवीर सिंह भान का वो यादगार रोल असल में उनके लिए था ही नहीं। जेपी दत्ता ने सलमान, आमिर, अजय देवगन जैसे लगभग हर बड़े स्टार को वो रोल ऑफर किया था, और सबने मना कर दिया। कभी कभी एक एक्टर का सबसे बड़ा ब्रेक किसी और के इनकार से ही मिलता है। तो दत्ता साहब को एक युवा चेहरा चाहिए था, और अक्षय खन्ना उस रोल में फिट हो गए। उस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल जैसे बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन अक्षय ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी और उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। तो बॉर्डर के बाद तो लगा होगा कि अब गाड़ी चल पड़ी, अब वो अगले बड़े स्टार बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर तो उन्हें पहचान मिल गई, लेकिन एक लीड हीरो के तौर पर उनका संघर्ष जारी रहा। एक के बाद एक फिल्में, मोहब्बत, डोली सजा के रखना, आओ लौट चलें, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। लेकिन यहीं पर अक्षय खन्ना की पहेली और गहरी होती है। फिल्में भले ही फ्लॉप हो रही थी, लेकिन हर रिव्यू में 2 बातें आम थी। क्या? कि फिल्म कैसी भी हो, अक्षय खन्ना का काम शानदार है। उन्हें सीन स्टीलर कहा जाने लगा था। मतलब दर्शकों और क्रिटिक्स ने टैलेंट तो पहचान लिया था, लेकिन उन्हें उस सुपरस्टार के खांचे में फिट नहीं कर पा रहे थे। शायद इसीलिए 1999 में जब सुभाष घई ताल बना रहे थे, तो वो उन्हें कास्ट ही नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कोई बड़े स्टार नहीं थे, और एक अफवाह ये भी थी कि उन्हें ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती।
अच्छा। लेकिन जब उन्होंने वो रोल किया तो फिल्म म्यूजिकल हिट साबित हुई और उनके काम को भी बहुत सराहा गया। पर असली मोड़ तो मेरे ख्याल से 2001 में आया। दिल चाहता है। जी। वो फिल्म तो आज भी एक कल्ट क्लासिक है। बॉक्स ऑफिस पे शायद वो उस वक्त बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन उसने शहरी युवाओं से एक ऐसा कनेक्शन बनाया जो आज तक कायम है। और उस फिल्म ने अक्षय खन्ना की इमेज को एक स्वाभाविक और सहज अभिनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। सिद्धार्थ का वो शांत, गहरा और समझदार किरदार, ऐसा लगा जैसे वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, वो बस सिड थे। हाँ, और उस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। थप्पड़ वाला? हाँ, एक सीन में उन्हें आमिर खान को थप्पड़ मारना था। कहते हैं कि उन्होंने सच में थप्पड़ मारा था और उस एक सीन के 10 टेक हुए थे। 10 टेक? हाँ, और इसी फिल्म के बाद उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी को और एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमराज में एक शातिर विलेन बने। और हंगामा और हलचल में ऐसी कॉमेडी की कि लोग आज भी उन सीन्स को याद करते हैं। तो फिर वही सवाल, इतना टैलेंट, इतनी वर्सेटैलिटी, क्रिटिक्स की तारीफ, फिर भी वो शाहरुख या आमिर खान जैसे सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाए? मुझे लगता है इसका एक जवाब उनके खुद के एक बयान में है। कौन सा? उन्होंने कहा था, जब तक मैं शाहरुख खान नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोगों को फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? सही बात है। सफलता का उनका पैमाना ही इंडस्ट्री से अलग था। और शायद इसमें उनके व्यक्तिगत संघर्षों का भी हाथ रहा है। उन्होंने खुलकर बात की है कि कैसे 19-20 साल की कम उम्र में ही उनके बाल झड़ने लगे थे। उन्होंने इसकी तुलना एक पियानो वादक के अपनी उंगलियां खोने से की थी। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या ये उनके करियर में गिरावट का असली कारण था? शायद नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में सलमान, शाहरुख, संजय दत्त जैसे कई सुपरस्टार्स हैं जिन्हें यही समस्या रही है। तो फिर? मुझे लगता है कि बाल झड़ने की समस्या ने शायद उन्हें उस पारंपरिक बॉलीवुड हीरो की इमेज से और दूर कर दिया, जिस इमेज को वो शायद वैसे भी अपनाना नहीं चाहते थे। और फिर किस्मत का वो खेल जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, तारे जमीन पर का किस्सा तो मतलब चौंकाने वाला है। हाँ, कि आमिर खान ने वो स्क्रिप्ट अक्षय खन्ना के लिए सुनी थी ताकि वो अक्षय को फिल्म की सिफारिश कर सके, और कहानी सुनते सुनते आमिर को वो इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने डायरेक्टर से ही पूछ लिया, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे? और बाकी तो हम सब जानते हैं, इतिहास है। सोचिए, बस एक मीटिंग, एक लम्हा और एक एक्टर का पूरा करियर ग्राफ बदल सकता था। वो किरदार अक्षय खन्ना के लिए बना लगता है। बिल्कुल, और शायद ऐसी ही कई वजहों, कुछ व्यक्तिगत फैसलों और कुछ किस्मत की वजह से 2012 तक आते आते उनकी कई फिल्में नहीं चलीं और फिर वो गायब हो गए पूरे 5 साल के लिए। ये बॉलीवुड में एक पूरी उम्र के बराबर है। हाँ, विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो जानना चाहती हैं कि अक्षय खन्ना आखिर चले कहाँ गए। ये सिर्फ कुछ फ्लॉप फिल्मों की वजह से तो नहीं हो सकता। क्या ये एक तरह का बर्नआउट था, स्टारडम की रेस से खुद को पूरी तरह बाहर कर लेने का फैसला? मुझे लगता है एक सोचा समझा कदम था, एक रणनीतिक ब्रेक। मतलब वो जानते थे कि लीड हीरो का दौर शायद उनके लिए खत्म हो चुका था। इस ब्रेक ने उन्हें खुद को एक कैरेक्टर एक्टर के तौर पे फिर से तैयार करने का मौका दिया, और जब वो वापस आए तो वो ऐसी भूमिकाओं के साथ आए जिन्हें कोई और नहीं कर सकता था। उनकी वापसी बहुत धीरे धीरे और सधे हुए कदमों से हुई। डिशूम, मॉम, इत्तेफाक जैसी फिल्मों में मजबूत सहायक भूमिकाएं। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं हीरो बनकर वापस आ रहा हूँ। और फिर 2019 में सेक्शन 375 आई, जो मेरे ख्याल से उनकी दूसरी पारी का घोषणा पत्र थी। वो किरदार देखिए, एरोगेंट, ब्रिलियंट और पूरी तरह से मोरालिटी के ग्रे जोन में। वो कोई हीरो का रोल नहीं था, और इसीलिए वो कामयाब हुआ। दर्शक अब एक मैच्योर एक्टर को देखने को तैयार थे जिसे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दृश्यम 2 में भी यही हुआ। उन्होंने अजय देवगन जैसे मास सुपरस्टार के सामने एक ऐसे किरदार को निभाया जो सिर्फ अपनी दिमागी ताकत से लड़ता है, और लोग उनके फैन हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, भारी मिस्टेक हो गया सर, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। और अब जो उनकी आने वाली फिल्में हैं, खासकर छावा और धुरंधर, उनको लेकर जो बज़ है उसे देखकर लगता है कि ये उनकी मेहनत का फल है। छावा में उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया है। कहते हैं कि उन्होंने डायरेक्टर से साफ कह दिया था कि वो इस किरदार को अपने तरीके से निभाएंगे ताकि पर्दे पर लोगों को औरंगजेब दिखे, अक्षय खन्ना नहीं। और धुरंधर का वो गाना तो पहले ही वायरल हो चुका है। हाँ, उसकी शूटिंग लद्दाख में हुई थी जहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। उन्हें हर शॉट के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता था। और सबसे दिलचस्प बात,
उस गाने में उनका जो डांस है वो पूरी तरह से बिना कोरियोग्राफी के है। वो बस किरदार की भावनाओं में बहकर डांस कर रहे थे। वाह, यही है उनकी दूसरी पारी का सार, प्रतिभा, समर्पण और सबसे जरूरी सही भूमिकाओं का चुनाव। अब उन्हें वो रोल मिल रहे हैं जो उनके टैलेंट के साथ न्याय करते हैं। उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट देखिए, दृश्यम 3, सनी देओल के साथ एक नेटफ्लिक्स फिल्म, और प्रशांत वर्मा की महाकाली, जिसमें वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रोल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अक्षय खन्ना की ये पूरी यात्रा हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। उन्होंने सुपरस्टारडम का पारंपरिक रास्ता नहीं चुना, लेकिन अपनी कला के प्रति सच्चे रहकर आखिरकार अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जो सिर्फ उनकी है। और उनकी कहानी दिखाती है कि एक सच्चा अभिनेता शायद देर से ही सही लेकिन सफल जरूर होता है। और उनमें आज भी वही विनम्रता है। वो खुद कहते हैं कि एक कलाकार के रूप में हम शायद इस ग्रह पर सबसे कमजोर कलाकार हैं। आज के दौर में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल। आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। अक्षय ने कई बार कहा है कि वो शादी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और अकेले रहकर खुश हैं। ये उनका निजी फैसला है। अब ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। उनके इस अनोखे व्यक्तित्व, लाइमलाइट से उनकी दूरी और स्टारडम के ऊपर हमेशा अपनी कला को प्राथमिकता देने की आदत को देखते हुए, क्या बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में सफल होने और मानसिक शांति बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका था? क्या एक सुपरस्टार ना बन पाना ही उनकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत सफलता थी?